नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल तोंगड़ आज आपके लिए एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ जो कि हमारा डी फार्मा के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये हमारा फार्माकोग्नोसी बुक का चैप्टर है, इंट्रोडक्शन टू फार्माकोग्नोसी। दोस्तों, पहले फार्माकोग्नोसी को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फार्मेसी होती क्या है। तो फार्मेसी इज़ द साइंस ऑफ ड्रग्स मेकिंग डील्स विद प्रोक्योरमेंट, टेस्टिंग, स्टोरेज एंड कन्वर्जन इनटू सुटेबल फॉर्म। मतलब कह सकते हैं कि फार्मेसी जो है एक साइंस है जिसके अंदर हम डिफरेंट काइंड्स के केमिकल्स को एक तरीके से क्या करते हैं, प्रोक्योर करते हैं, उनको एक साथ मिलाते हैं, मिक्स करते हैं, उनकी टेस्टिंग करते हैं और एक सुटेबल फॉर्म में उसको कन्वर्ट करते हैं। मतलब कि कह सकते हैं कि जिस भी ड्रग मतलब जिस भी केमिकल को हम कहीं से भी एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, वो उसका नेचुरल जो है सोर्स हो, बायोलॉजिकल सोर्स हो, है ना, या फिर कोई ऑर्गेनिक सोर्स हो, तो उनको हम एक पर्टिकुलर फॉर्म में या तो हम टैबलेट की फॉर्म में बना दें या कैप्सूल्स बना दें या फिर इमल्सन बना दें, तो उसी को हम बोल देते हैं क्या, फार्मेसी। इसके बाद है ये ड्रग्स क्या होते हैं। तो ऐसे केमिकल्स जो किसी भी डिजीज़ को ट्रीट करने, उसको डायग्नोज करने में जो यूज़ होते हैं उनको हम बोल देते हैं ड्रग, है ना। तो जो ड्रग है उनकी नेचर की बात करें, बेसिकली वो कैसे होते हैं, वो डायग्नोस्टिक होते हैं और क्यूरेबल होते हैं नेचर में। किसी भी डिजीज़ को वो डायग्नोज भी कर सकते हैं, उनको क्योर भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रूड ड्रग क्या होते हैं। तो क्रूड, जैसा कि आपने भी पढ़ा होगा कि क्रूड का मतलब होता है कच्ची चीज़ें, है ना, कि रॉ मटेरियल। तो ऐसे सिंपलेस्ट ड्रग, क्रूड ड्रग्स वो ड्रग होते हैं जो हम किसी प्लांट से, किसी एनिमल से या उन्हीं के किसी बायोलॉजिकल सोर्स से क्या करते हों, ऑब्टेन करते हों। प्लांट एनिमल के साथ साथ ये हमारे मिनरल्स की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, है ना। तो एक बार इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि इट इज़ द सिंपल ड्रग, क्रूड ड्रग आर प्लांट एनिमल एंड देयर पार्ट्स विच अफेक्ट कलेक्शन आर सब्जेक्टेड ओनली टू ड्राइंग और मेकिंग दैम इनटू ट्रांसफर्स और लॉन्गिट्यूडनल पीसेज और पीलिंग। वही है, मतलब कि क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं, नॉर्मली हमने कहीं से किसी भी केमिकल को एक्सट्रैक्ट किया, है ना। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि इसबगोल हो गया, है ना। इसी तरीके से सिनकोना हो गया, है ना, क्लोव हो गया, लौंग बोलते हैं जिसको, जिंजर हो गया। तो इनको क्या करते हैं, हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, इनमें से केमिकल्स को निकालते हैं, है ना। जैसे पेपर में से हमने पेपरेसी निकाल दिया, है ना। तो इनको निकाल करके क्या करते हैं, हम इनको प्रोसेस करते हैं, या तो ड्राई करके करते हैं, है ना, या फिर क्या करते हैं, इनको केवल प्रिजर्व करके लॉन्गिट्यूडनल पीसीज में काट करके, और जब इनको हम क्या कर दें, प्रोसेस कर दें, तो इसको हम बोल देते हैं क्या, फार्माकोग्नोसी। और ऐसे ड्रग जो नेचुरल सोर्स से पाए जाते हों या बायोलॉजिकल सोर्स से पाए जाते हों, उनको हम बोल देते हैं क्रूड ड्रग। अब ये जो सोर्सेज है ड्रग के, वो प्योरली सिंथेटिक भी हो सकते हैं। सिंथेटिक का मतलब हो गया कि जिनको हम खुद ह्यूमन बींग्स खुद बनाते हो, है ना। और दूसरा है हमारा ड्रग ऑफ बायोलॉजिकल सोर्सेज, कि ऐसे भी ड्रग्स होते हैं जो हमारे कहाँ से मिलते हैं, हमारे सेल्स से मिल सकते हैं, बायोजेनिक ड्रग से मिल सकते हैं, उनको हम बोल देते हैं क्रूड ड्रग्स या ड्रग्स ऑफ बायोलॉजिकल सोर्सेज। इसके बाद है फार्माकोग्नोसी एक्चुअल में होती क्या है। तो फार्माकोग्नोसी एक साइंस है जिसमें हम बायोलॉजिकली ओरिजिनेटेड ड्रग्स को, जो प्लांट से, एनिमल से, मिनरल से मिलते हों, उनकी स्टडी को हम बोल देते हैं फार्माकोग्नोसी। इसमें हम क्रूड ड्रग्स को प्रोसेस करते हैं, उनका मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, है ना। इसके बाद में है कि वर्ड फार्माकोग्नोसी जो है वो 1815 में एक जर्मन साइंटिस्ट थे, सेल्डलर, है ना, उन्होंने इसको ड्राइव किया था। ये दो वर्ड से मिलकर बना, फार्माकॉन और ग्नोसो को। फार्माकॉन का मतलब है एक ड्रग, है ना। गिग्नोसो का मतलब है एक्वायर्ड द नॉलेज ऑफ, कि किसी एक ड्रग की नॉलेज को एक्वायर करना इज नोन एज फार्माकोग्नोसी। आई होप दोस्तों इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए एक डेफिनेशन और पढ़ते हैं कि फार्माकोग्नोसी इज द सब्जेक्ट ऑफ क्रूड ड्रग्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट, वेजिटेबल, एनिमल, मिनरल और origin, और it is also defined as the objective study of crude drugs of natural sources processed scientifically। मतलब कि फार्माकोग्नोसी के अंदर हम क्या करते हैं, ऐसे ड्रग्स को लेते हैं जो हमारे वेजिटेबल, प्लांट या मिनरल से ऑब्टेन होते हैं, है ना। या हम कह सकते हैं कि ये, इनको हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि जो फार्माकोग्नोसी का ऑब्जेक्ट है वो क्या है, क्रूड ड्रग्स का स्टडी करना, उनके इफ़ेक्ट्स के बारे में पढ़ना साइंटिफिकली। Pharmacognosy is broadly defined as systematic scientific study of the structural, physical, chemical and sensory characters of crude drugs of vegetable, animal and mineral।
इसके साथ साथ मतलब हमें क्रूड ड्रग्स का एक्सट्रैक्शन करने के साथ साथ में जो फार्माकोग्नोसी है वो और क्या करती है कि भाई जितना भी हमारे ब्रॉडली डिफाइंड जो मटेरियल होते हैं, जो भी ड्रग्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर है ना, कि वो भाई कैसे हैं, साइक्लिक कंपाउंड है, एलिफेटिक कंपाउंड है, एरोमेटिक कंपाउंड है, उसके साथ में फिजिकली कैसे दिखते हैं कि भाई सॉलिड है, लिक्विड फॉर्म में है, किस फॉर्म में है ना। साथ ही साथ उनकी केमिकोलॉजी भी देखते हैं कि किसी के अंदर कौन सा केमिकल पाया जा रहा है ना। जैसे अगर मैं कहने लगूँ कि जो हमारे बहुत से ड्रग्स होते हैं उनमें ग्लाइकोसाइड्स भी निकलते हैं ना, बहुत से प्रिजर्वेटिव की तरह भी यूज़ किए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम किसके अंदर पढ़ते हैं, फार्माकोग्नोसी के अंदर पढ़ते हैं। रिसेंटली इट इंक्लूड्स मॉडर्न आइसोलेशन टेक्निक। आइसोलेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को क्या करना, अलग निकाल देना, आइसोलेट कर देना, अलग निकाल देना, है ना। तो एक तो आइसोलेशन टेक्निक्स इसके अंदर इंक्लूड हुई हैं, दूसरा फार्माकोलॉजिकल टेस्टिंग प्रोसीजर इंक्लूड हुए हैं, जिसकी वजह से हम प्योरीफाइड सब्सटेंसेस को बना सकते हैं, है ना, कि जो इम्प्योर मटेरियल उसको हम क्या कर देते हैं, निकाल देते हैं। तीसरा है हमारा कल्टीवेशन एंड प्रोपेगेशन ऑफ बाय टिश्यू कल्चर। अब ये टिश्यू कल्चर क्या होता है कि एक टिश्यू किसी भी प्लांट का या एनिमल का या जिस भी सोर्स से आप वो ड्रग निकाल रहे हैं उसको हम निकालते हैं, उसको हम कल्चर करते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, ग्रो कराते हैं। ग्रो कराने के बाद उसके अंदर कल्टीवेट करते हैं, उसको कल्टीवेट करने के बाद उसको प्रोपेगेट करने के बाद हम क्या कर देते हैं, एक नया ड्रग निकाल लेते हैं उसके अंदर से। अब फार्मेसी के स्कोप्स क्या क्या हैं, तो स्कोप्स के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसा अभी बताया था मैंने, आइसोलेशन, है ना, कि हम किसी भी ड्रग को क्या कर सकते हैं, आइसोलेट कर सकते हैं, है ना, उसको एनालाइज कर सकते हैं कि उसके अंदर कौन सा फाइटोकेमिकल है ना। जैसे स्ट्रॉन्ग एक्टिंग सब्सटेंस सच एज ग्लाइकोसाइड्स फ्रॉम डिजिटलीज लीव्स, जो क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसाइड्स जैसा हमारे कैसे यूज़ होते हैं, एज अ लैक्सेटिव भी यूज़ होते हैं, है ना, एंटी कॉन्स्टिपेशनल भी होते हैं ये, कि जो गैस वगैरह है उसको दूर करने में भी यूज़ में आते हैं। और ये मेनली कहाँ से मिलते हैं, हमें डिजिटलीज की लीव्स से मिलते हैं। ऐसे ही एल्केलॉइड्स हैं। एल्केलॉइड्स की बात करें तो मेनली क्या है, ये एज अ स्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं ना। कुछ इनमें एंटी पायरेटिक भी होते हैं, एंटी टक्सिव भी होते हैं ना। मेनली क्या करते हैं, सेंसिटिव एज अ स्टिमुलेंट की तरह काम करते हैं, CNS को क्या कर देते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं। जैसे कि बेलीडोना हो गया, हायोकाइमस हो गया, रोवोल्फिया हो गया, है ना, मॉर्फिन हो गया, कोकीन हो गया, ये सारे जो हमारे ड्रग्स हैं ये किसके अंदर इंक्लूड होते हैं, हमारे एल्केलॉइड्स के अंदर। मॉर्फिन एंड अदर एल्केलॉइड्स फ्रॉम द प्लांट ओपियम वर आइसोलेटेड एंड क्लिनिकली यूज्ड स्टडीड, कि जो हमारे मॉर्फिन वगैरह है उन एल्केलॉइड्स को हम ओपियम के प्लांट में से क्या करते हैं, आइसोलेट करते हैं और उनको क्लिनिकली यूज़ में लेते हैं। तो पहला जो स्कोप है इसका, पहला जो मतलब हम बोल सकते हैं कि एक तरीके से यूज़ जो है हमारी फार्माकोग्नोसी का, वो क्या है, आइसोलेशन ऑफ केमिकल फाइटोकेमिकल्स। देन इसके बाद है स्ट्रक्चरल रिलेशन, है ना, कि किसी भी स्ट्रक्चर की एक्टिविटी का रिलेशन निकालना। जैसे ट्यूबोक्यूरेन है ना, टॉक्सीफेरिन है, जो कि हमारा क्यूरेरी प्लांट से निकलता है। जो ट्यूबोक्यूरेन है वो हमारा एज अ काम करता है मसल रिलैक्सेंट का। मतलब अगर मान लो किसी भी इंसान की मसल्स में क्रैम्प वगैरह की शिकायत होती है तो उसके लिए हम किसको यूज़ कर सकते हैं, टॉक्सीफेराइन का भी यूज़ कर सकते हैं और ट्यूबोक्यूरेनिन का यूज़ भी कर सकते हैं ना। मेनली किसका होता है, ये दोनों ही जो ड्रग्स होते हैं अमोनियम ग्रुप होता है, इनके ऊपर जो बेस ग्रुप होता है वो अमोनियल होता है ना। द हाइपोटेंसिव एंड ट्रांक्विलाइजिंग एक्शन ऑफ रेस्पिरिन आर ड्यू टू ट्राईमिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। जो हमारा रेस्पिरिन है उसका हाइपोटेंसिव का मतलब है कि जो हमारी ब्लड के आर्टरीज़ के जो प्रेशर होता है ब्लड का उसको एक तो कम करते हैं ना। ट्रांक्विलाइज़र का मतलब होता है एक तरीके से जो बेहोशी वगैरह की जो एक्शन शो करते हैं दवाइयाँ जो होती हैं उनका ये ट्रांक्विलाइजिंग एक्शन या हाइपरटेंसिव एक्शन जो है रेस्पिरिन का, वो किस वजह से होता है, ट्राईमिथॉक्सी बेंजीन की वजह से होता है। ठीक है जी। देन हमारा नेक्स्ट है ड्रग्स ऑब्टेन्ड बाय पार्शियल सिंथेसिस ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट। जैसे एक एग्जांपल है कि जो हमारे स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं जो हमारे डायोसेजेनिन से निकलते हैं या एसिटोलाइसिस प्रोसेस के थ्रू निकलते हैं, है ना, या ऑक्सीडेशन के प्रोसेस के थ्रू भी निकलते हैं। तो ऐसे जो प्रिपरेशन जो होता है वो हमारा पार्शियल सिंथेटिक नेचुरल प्रोडक्ट का होता है ना। इसके बाद हमारा कि नेचुरल प्रोडक्ट एज अ मॉडल फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग्स, है ना,
कि मान लो हमने कोई नेचुरल जैसे मॉर्फिन ले लिया हमने, है ना, तो मॉर्फिन को हम एज अ मॉडल की तरह यूज़ करने लगे कि हम नए नए ड्रग्स उसमें क्या करने लगे, बनाने लगे, सिंथेसाइज करने लगे। जैसे मॉर्फिन की जगह हम कोकेन का यूज़ करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स की तरह, है ना, एट्रोफिन का यूज़ करते हैं हम स्पेस्मोलाइटिक्स की तरह, है ना। तो ये क्या है हमारा नेचुरल प्रोडक्ट एज अ मॉडल ऑफ सिंथेसिस ऑफ न्यू ड्रग्स। इसके बाद में हमारा अगला जो स्कोप है उसमें है कि ड्रग्स ऑफ डायरेक्टिव थेराप्यूटिक यूजेस, जैसे नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जो कि इवन मतलब कि एक साथ रिप्लेस नहीं किए जा सकते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स हैं, स्टेरॉइड्स है ना, एर्गोट एल्केलॉइड्स हैं या विनक्रिस्टाइन है। ये सभी ऐसे नेचुरल कॉन्स्टिट्यूएंट जो हैं हमारे, जिनको हम नेचुरली मतलब रिप्लेस नहीं कर सकते। एंटीबायोटिक्स हैं वो बैक्टीरियाज को ही किल करेंगे, स्टेरॉइड्स हैं उनका अपना पर्टिकुलर काम रहेगा, एल्केलॉइड्स है उनका अपना पर्टिकुलर काम रहेगा, इनको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन, तो बायोसिंथेटिक पाथवे क्या होता है हमारा, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट होता है। पहले तो हमें बायोसिंथेटिक पता होना चाहिए। बायो का मतलब होता है जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं उनकी वजह से जो सिंथेसिस होता है, मान लो कि रेस्पिरेशन हो गया, है ना, या फोटोसिंथेसिस के अंदर केल्विन साइकिल होगी, तो ये सारे जो पाथवेज होते हैं, एक पर्टिकुलर पाथवेज होता है कि एनर्जी का बनना, रेस्पिरेशन, पायरुवेट्स है हमारा, पायरुविक एसिड बनना, उसके साथ में एनर्जी का रिलीज होना, ग्लूकोज का डाइजेशन होना, है ना। तो ये सभी क्या होते हैं हमारे बायोसिंथेटिक पाथवेज होते हैं। जैसे एक आपको नीचे ड्रग दिख रहा है, स्किमिक एसिड पाथवे ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। स्किमिक एसिड का पाथवे होता है किसके थ्रू, एरोमेटिक कंपाउंड्स के थ्रू, जो कि हमारे किसके अंदर आते हैं, फार्माकोग्नोसी के अंदर आते हैं। इसके बाद में कल्टीवेशन एंड कलेक्शन ऑफ मेडिसिनल प्लांट, जैसे क्लोव, सिंसोना, है ना, सिन्नामॉन, सेना, ओपियम। तो इनके सभी के एक अलग अलग, जैसे मैं क्लोव की बात करने लगूँ, लौंग, तो इसका अपना खुद का एक पर्टिकुलर क्या होता है, एक पर्टिकुलर थेराप्यूटिक यूज़ होते हैं। जैसे क्लोव एक तो हमारा थोड़ा मतलब इसका टेम्परेचर कैसा होता है, गर्म होता है ना, तो हम खांसी वगैरह में भी इसका यूज़ करते हैं, क्योंकि ये क्या कर देता है, गर्म, अपने खुद के तासीर के गर्म की वजह से ये जो हमारे अंदर स्पुटम होता है, बलगम जो होता है, उसको क्या कर देता है, काटने में मदद करता है ना। इसी तरीके से ये सभी चीज़ें मतलब लगभग अलग अलग चीज़ में यूज़ होती हैं। सेना की बात करें तो ये हमारी किस किस में यूज़ होती हैं, कार्डियक टॉनिक्स में भी यूज़ होती है ना। इसके बाद है हर्बल फॉर्मुलेशन, जैसे चूर्ण बना सकते हैं हम, है ना, अस्वास बना सकते हैं, अरिस्तास बना सकते हैं, लेहा वगैरह, ये सारी चीज़ें क्या है हमारी हर्बल फॉर्मुलेशन है। इसके बाद में डेवलपमेंट ऑफ टिश्यू कल्चर्ड प्लांट, तो टिश्यू कल्चर्ड प्लांट का मतलब होता है ऐसे प्लांट जिनको हम डायरेक्टली क्या करते हो, लेबोरेटरी के अंदर कल्चर करने के बाद ग्रोथ करते हो, तो उनको भी हम कहाँ पढ़ते हैं, फार्माकोग्नोसी में पढ़ते हैं। अब ये जो हमारे ड्रग्स हैं, इनको हमने, जैसा मैंने अभी कहा था कि भाई फिज़िकली हम इनको टेस्टिंग कर सकते हैं, है ना, केमिकली कर सकते हैं, तो इसी तरीके से कुछ पैरामीटर्स होते हैं फिज़िकल के जिनके बिहाफ पर हम इनकी टेस्टिंग करते हैं। उनमें से कुछ ये नीचे लिखे हुए हैं। जैसे पहला है हमारा मॉइस्चर कंटेंट। मान लो आपने डिजिटली इसकी लीव्स निकाली, है ना, तो उसके अंदर कितना मॉइस्चर कंटेंट है कि भाई 10 से 15% के आसपास में है या ज़्यादा है या कम है, तो ये सारी चीज़ें इसके ऊपर अफेक्ट डालती हैं। ऐसे ही एस कंटेंट की बात करते हैं, तो मान लो कि हमने कोई लीव्स ली या कोई बार्क ली या कोई रूट ली, है ना, उसको सुखाने के बाद, उसको जलाने के बाद जो एस बनी, जिसको हम हिंदी में भस्म बोल देते हैं, राख जो बनती है, उस राख का भी हम यूज़ करते हैं ड्रग्स बनाने में। तो उसके अंदर किसी भी पर्टिकुलर एक ऑर्गन मतलब एक ड्रग के अंदर कितना एस कंटेंट है, वो भी क्या करता है, एक रोल प्ले करता है उसके थेराप्यूटिक एक्शन के ऊपर, है ना। स्वेलिंग फैक्टर, स्वेलिंग मतलब मान लो किसी को आपने पानी के अंदर भिगो दिया, है ना, तो वो पानी के अंदर जैसे किशमिश भिगो देते हैं तो वो फूल जाती है, अर्जुन की छाल आप भिगो देते हैं तो वो फूल जाती है ना, अगर ग्लोई को आप पानी के अंदर डाल देते हैं तो वो भी फूल जाती है। तो स्वेलिंग फैक्टर कितना है, मतलब कितनी जल्दी कोई भी जो ड्रग है या कोई भी जो केमिकल है वो अपने अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर सकता है, उसको हम बोल देते हैं स्वेलिंग फैक्टर्स। इसके बाद है एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़। एक्सट्रैक्टिव वैल्यूज़ का मतलब है कि भाई मान लो आपने कोई ड्रग निकाला, ठीक है, उसको जब आप उसमें से या तो आप बॉईल करते हो, बॉईल करने के बाद वजह से जो केमिकल्स बाहर निकले, जो हमारी यूज़ के केमिकल है वो बाहर निकले, या मैं कह दूँ जी चटनी बनाई मैंने और चटनी के बाद में उसमें से जो हमारा वेस्टेज जो निकला, अलग निकला, उसको हम बोल देते हैं एक्सट्रैक्टिव वैल्यू।